दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भले ही कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सारे विद्यालय, सारे जितने भी कक्षाएं हैं वो संचालित करने के लिए योजना बना ली गई है, डेट भी डिक्लेयर कर दी गई है। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं। पहली कंडीशन तो ये कि अगर जो छात्र या उनके जो पेरेंट हैं, अगर वो नहीं चाहते कि वो विद्यालय में आएँ, तो मतलब ये उनकी मर्जी के ऊपर होगा कि विद्यालय में आना चाहते हैं या नहीं। तो अभिभावकों की जो सहमति है वो इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि कुल मिला के जो उपस्थिति होगी प्रतिदिन विद्यालयों में वो 50% ही रहेगी। और इसके लिए जो टाइम टेबल, जो शेड्यूल जारी किया गया है वो मतलब यहाँ पर ये बताया गया कि जो सप्ताह के 7 दिन होते हैं उसमें किस दिन किसको बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर अभिभावकों की लिखित अनुमति के बाद ही छात्र छात्राओं को स्कूल में पढ़ने की इजाज़त मिलेगी। हर कक्षा में केवल 50% विद्यार्थी ही मौजूद रहेंगे, यानी कि बुलाए तो जाएंगे लेकिन उनमें भी जो स्ट्रेंथ होती है उसकी 50% ही एक क्लास में रखी जाएगी। कक्षा 6 के जो विद्यार्थी होंगे वो सोमवार और गुरुवार को आएंगे। कक्षा 7 के विद्यार्थी मंगलवार और शुक्रवार को आएंगे। कक्षा 8 के विद्यार्थी बुधवार और शनिवार को स्कूल जाएंगे। कक्षा 1 और 5 के विद्यार्थी सोमवार और गुरुवार को, कक्षा 2 और 4 के मंगलवार और शुक्रवार को, और कक्षा 3 के बुधवार और शनिवार को स्कूल जाएंगे। कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल 10 फरवरी से और कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल 1 मार्च से खुलने जा रहे हैं। तो ये टाइम टेबल है, ठीक है। और स्कूल में 50% बच्चे ही बुलाए जाएंगे। तो यूपी में विद्यालय खोलने के लिए बेसिक शिक्षा निदेशक ने जो दिशा निर्देश हैं वो जारी कर दिए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरा टाइम टेबल है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ताकि आपको सुविधा हो सके अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो यहाँ पर देखिए प्राइमरी के लिए बताया गया है कक्षा 1 और 5 सोमवार और बृहस्पतिवार, 2 और 4 मंगलवार और शुक्रवार, और बुधवार और शनिवार को कक्षा 3 के बच्चे आएंगे। वहीं पर जूनियर में सोमवार और बृहस्पतिवार को कक्षा 6, मंगलवार और शुक्रवार को कक्षा 7 और बुधवार और शनिवार को कक्षा 8 के जो विद्यार्थी होंगे वो बुलाए जाएंगे। तो ये है पूरा शेड्यूल। और अभ्युदय कोचिंग, यानी कि ये जो कोचिंग सरकारी कोचिंग है और इसमें वो बच्चे लिए जाएंगे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको जो कोचिंग दी जाएगी। तो इसमें जो पंजीकरण है वो 10 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा और इसमें जो पढ़ाई लिखाई होगी वो बसंत पंचमी यानी कि 16 फरवरी से शुरू होने जा रही है। तो सीएम के निर्देश पर मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने शासनादेश इसके लिए भी जारी कर दिया है। और सीएम अभ्युदय योजना के संचालन के लिए जो दिशा निर्देश हैं जारी हो गए हैं। तो क्या है दिशा निर्देश, उस पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि इसमें जो चयन होगा उसके लिए एक पात्रता परीक्षा होगी। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उत्तर प्रदेश प्रशासन और प्रबंधन अकादमी यानी कि उपाम क्वेश्चन बैंक और प्रश्नोत्तरी वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगी। उपाम हर साल तय समय पर पात्रता परीक्षा कराएगा जिसके माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन होगा। अब यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार, उसके बाद वापस आते हैं, ठीक है। तो एक बार देख ही लेते हैं। तो देखो यहाँ पर अभ्युदय योजना में वर्चुअल कक्षाएं भी चलेंगी, गाइडलाइन जारी कर दी गई है। तो कौन लोग पात्र होंगे? ग्रामीण क्षेत्र के निर्बल आय वर्ग जो परिवार के मेधावी छात्र छात्राएं इन कक्षाओं का लाभ ले सकेंगे। इसके लिए उपाम की ओर से मंडलीय कक्षाओं में उनका परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद निर्धारित तिथि पर उनके नाम की घोषणा की जाएगी और जो बजट होगा वो समाज कल्याण विभाग देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कक्षाएं कैसे होंगी संचालित, इसके बारे में भी जानकारी है कि राज्य स्तर पर सूचना विभाग और राज्य स्तरीय समिति की सहयोग से ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए पोर्टल तैयार होगा जिसमें अभ्यर्थियों मंडल मुख्यालय के कोर्स को कोऑर्डिनेटर को उपलब्ध कराया जाएगा। इस पर अफसर परीक्षा के अपने अनुभव साझा करेंगे, उनका वीडियो अपलोड होगा। इसके अलावा लाइव सेशन और वेबिनार भी होंगे। ख्याति प्राप्त संस्थाओं की पाठ्य सामग्री अनुबंध के जरिए उपलब्ध कराई जाएगी। सभी सरकारी विभाग संस्थाएं ये जो होंगी ये ई लर्निंग ऐप और डिजिटल लाइब्रेरी इनकी होगी। समिति में कुल 12 सदस्य होंगे। इसमें मंडलायुक्त अध्यक्ष होंगे, मंडल मुख्यालय के जिलाधिकारी, एसएसपी, सीडीओ और प्रभागी वनाधिकारी, संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा आदि सदस्य होंगे। उप निदेशक समाज कल्याण सदस्य समन्वयक होंगे और मंडलायुक्त की ओर से नामित अधिकारी जो होंगे वो सचिव होंगे। तो ये सारी चीज़ें होंगी। और प्रबंध क्या क्या रहेगा, अफसर भी इसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में पढ़ाएंगे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो कक्षाएं हैं ये चलाने के बारे में बात यहाँ पर कही जा रही है।
तो इसका जो शुरुआत है ये कब से होने जा रहा है, 10 फरवरी से ही इसकी शुरुआत हो रही है। 16 फरवरी से इसकी क्लासेज जो हैं स्टार्ट हो जाएंगी। और फ्रेंड्स इसी के साथ एक गुड न्यूज़ ये भी है कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग आदि जो परीक्षाएं होनी हैं उसके लिए जो सीईटी की परीक्षा होगी ये सितंबर में करवाए जाने की बात कही गई है। तो यहाँ पर देखो कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस में होने वाली भर्ती के लिए जो सीईटी की परीक्षा होगी ये सितंबर 2021 में कराए जाने के बारे में न्यूज़ निकल के आ रही है। और इस बारे में एक बार फिर से केंद्र सरकार की ओर से संसद को जानकारी दी गई है। इस बारे में परीक्षार्थियों के प्रश्नों के जवाब में केंद्रीय कार्मिक मंत्री ने ट्वीट करके बताया है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए सरकार की ओर से तैयारी चल रही है, बजट का आवंटन कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर परीक्षार्थियों के सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया है कि एनआरए पहले चरण के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का आयोजन करेगी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करने के बाद परीक्षार्थियों को दूसरे चरण की परीक्षा सहित पूरा चयन एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस की ओर से कराया जाएगा। यानी कि सीईटी पास करेंगे, उसके बाद आपको जो स्कोर कार्ड मिलेगा उसके बाद आपको संबंधित विभाग की मुख्य परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। तो यही है, और इसकी जो परीक्षा होगी वे होने जा रही है सितंबर में। तो फ्रेंड्स कोई भी परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो करंट की तैयारी हो वो बहुत ही अच्छे तरीके से चलती रहे और आपका करंट सबसे अच्छा तैयार हो। इसके लिए चैनल पर रोज़ सुबह 5 बजे आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लगाई जा रही है, एकदम अर्ली मॉर्निंग 5 AM। तो आप सभी लोग पूरे डिसिप्लिन के साथ, पूरे उत्साह के साथ इस क्लास को ज्वाइन करें। ये क्लास आपके लिए प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कोई भी परीक्षा हो, चाहे आप शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो या फिर जीआईसी की तैयारी कर रहे हो या फिर जो आने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती उसकी तैयारी आप कर रहे हो। इसके अलावा 50,000 से अधिक भर्तियाँ होने जा रही हैं यूपी SSC समूह के बारे में या फिर यूपी PCS, RO, ARO और अब सीटी परीक्षा। तो सभी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर आपको प्रतिदिन सभी करंट अफेयर्स की कंप्लीट नोट्स दी जाती है और साथ साथ आपको मंथली नोट्स भी अवेलेबल करवाए जाते हैं। मंथली नोट को अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 के ई नोट्स अवेलेबल हैं इसकी PDF बुक के रूप में, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपने अभी तक दिसंबर और जनवरी का जो करंट अफेयर है उसको ठीक से नहीं पढ़ा है तो पढ़िए, क्योंकि जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें पिछले 1 वर्ष तक का जो करंट है वो आपसे पूछा जाएगा। और करंट अफेयर्स की इससे अच्छी बुक आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। एक बार आप परचेज करिए, देखिए, नहीं पसंद आता है तो इसका अगला संस्करण आप परचेज मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं प्रत्येक महीने की पहली तारीख को हर महीने की जो PDF की ई बुक है वो आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, चलते हैं अब अगले समाचार पर। और न्यूज़ ये है कि विवादित प्रश्नों का निस्तारण करें। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी में विवादित प्रश्नों को लेकर अभ्यर्थियों ने शनिवार को परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और सचिव को ज्ञापन सौंपा है। अभ्यर्थियों का दावा है कि उत्तर कुंजी में बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जिनके 2 से अधिक विकल्प सही हैं और उसको सही किए जाने की जरूरत है। उच्च न्यायालय में 9 फरवरी को इस पर सुनवाई होनी है, जिस पर प्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों की निगाहें लगी हैं। छात्रों की मांग है कि मामले को जल्द ही निस्तारित कर दिया जाए। और CBSE की 10वीं और 12वीं की जो कापियाँ होंगी ये 2 चरणों में जांची जाएंगी। तो CBSE यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बोर्ड परीक्षा से पहले ही उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की तैयारी शुरू कर दी है। 10वीं और 12वीं कापियों का एक बार मूल्यांकन के बाद उसे 3 बार क्रॉस चेक किया जाएगा। बोर्ड ने इसके लिए शिक्षकों की टीम बनाकर जांच कराने का फैसला किया है। बोर्ड ने यह निर्णय अंकों के सत्यापन के लिए आने वाली शिकायतों को कम करने के लिए किया है, यानी कि अब जो कापियाँ जचेंगी बिल्कुल एक्यूरेट जचेंगी। और CBSE की ओर से 2021 की परीक्षा के बाद होने वाले मूल्यांकन में अतिरिक्त सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। परीक्षक की ओर से एक बार कापियाँ जांचने के बाद 2 अन्य परीक्षक कापियों को क्रॉस चेक करेंगे। 2 परीक्षक द्वारा की गई जांच के बाद कंप्यूटर पर अंकों का मिलान किया जाएगा। CBSE के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज द्वारा जारी की गई सूचना में कहा गया है कि बोर्ड की ओर से गलतियों को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी है। इसके लिए अब की बार मूल्यांकन केंद्रों और परीक्षकों की संख्या जो है वो बढ़ाई जा रही है। तो फिलहाल फ्रेंड्स ये थी सारी अपडेट्स। और अब आपको एक न्यूज़ और भी दे देता हूँ कि यूपी की ओर से जो TGT PGT 2020 का विज्ञापन जारी होना है, तो इसकी तैयारी नियर अबाउट कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन अब ये विज्ञापन आपको 15 फरवरी के बाद, 15 फरवरी से पहले तो उम्मीद नहीं है, 15 फरवरी के बाद किसी भी दिन आपको TGT PGT का विज्ञापन देखने को मिलेगा।
परीक्षा जो कि अब निश्चित रूप से आप समझ रहे हैं कि मई में तो अब यूपी बोर्ड की परीक्षाएं ही होनी है। तो पहले ये परीक्षा अप्रैल में संभावित थी, लेकिन अब ये परीक्षा कब होगी इसके बारे में आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी जो परीक्षा होगी ये जून, जुलाई या अगस्त में ही हो पाएगी। तो जो समय सीमा निर्धारित की गई थी वो समय सीमा आप क्रॉस जरूर होगी। फिलहाल आपके लिए गुड न्यूज़ यही है कि अभी भी सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो आप अपने विषय पर एक अच्छी ग्रिप बनाएं, नियमित तैयारी करें। सफलता की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं अग्रिम। साथ ही साथ करंट अफेयर्स की क्लास लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।